बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 35 से ऑनवर्ड, जो कि 35 से ऊपर तक क्वेश्चन हमारे काउंट हो रहे थे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, और अब 35 से हमारे पास हैं हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इफ़ n इज इक्वल टू f, देखें इसमें हाइपर ज्योमेट्रिक के 3 पैरामीटर्स होते हैं, स्मॉल n, कैपिटल N और k। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने ऊपर क्वेश्चंस किए हैं उसमें 2 पैरामीटर्स होते थे, स्मॉल n और p। यहाँ पे स्मॉल n, कैपिटल N और k ये 3 पैरामीटर्स हैं, और इसमें ये प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। अब इसका फार्मूला क्या है वो आपको पता ही है। अब मैं इस के क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करती हूँ। ये देखें क्वेश्चन नंबर 35 में इफ़ n इज इक्वल्स टू 4, कैपिटल N इज इक्वल्स टू 10 एंड k इज इक्वल्स टू 5, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 3। अब वी नो दैट हाइपर ज्योमेट्री का फार्मूला हमें पता है, वो हमने लिखना है। फार्मूला क्या है? KCX n कैपिटल N माइनस k स्मॉल n माइनस x डिवाइड बाय कैपिटल N C n। अब यहाँ पे k की वैल्यू आपकी जो है वो आपने लिखनी है इधर 5C3, जो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है 5C3। यहाँ पे कैपिटल N की जगह पे 10 है, 10 माइनस 5 और 4 माइनस 3 के स्मॉल n माइनस x। ये किया, डिवाइड में कैपिटल N 10 है और स्मॉल n 4 है। अब आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या कुछ याद करना है, इसमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको पता है 2 कैटेगरीज़ हैं, एक के वाली कैटेगरी और जो के की कैटेगरी नहीं है, के में शामिल नहीं है, के वाली और के में शामिल नहीं। 2 ही ब्रैकेट्स आपने लगानी है, ऊपर नीचे आपने एक ही ब्रैकेट लगानी है। ऊपर वाली 2 ब्रैकेट्स में क्या लिखना है? एक में के, बस ये के का आपके ज़हन में हो, एक में के लिखना है और दूसरे में रिमेनिंग जितने भी कैपिटल N में से जितने भी बच जाएं। 5 इधर है तो 10 में से माइनस करें 5 तो 5 ही बचता है, और यहाँ पे 10। ठीक है, अब यहाँ पे इस के में से निकालना क्या होता है, आपके जिसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 इसमें पूछा गया है, तो आपने 5C3 इधर निकालना है और 5C1 डिवाइड बाय 10C4। यहाँ पे 4 पूरे करने हैं, यानी कि स्मॉल n जो हमारे पास है वो 4 है, तो डिवाइड में कैपिटल N C स्मॉल n। अब इधर अगर 4 निकालने हैं तो यहाँ पे भी 3 और 1 करके 4 पूरे किए हैं। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप इसको अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पे k और रिमेनिंग वैल्यूज़, यहाँ पे कैपिटल N वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल n और यहाँ पे जो पूछा गया है वो, और रिमेनिंग यहाँ पे 4 पूरे करने हैं। 3 अगर इधर हैं तो 1 इधर लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करना आपको आता है, कैलकुलेटर पे 5C3 करें, 5C1 करें, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड में 10C4 करें, डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है, स्मॉल n कैपिटल N k गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 पूछा गया है। अब ऊपर 2 ब्रैकेट्स लगाएं, डिवाइड में 1, ऊपर 6 डिवाइड में 6C4 कैपिटल N C4। ठीक है, इधर k लिखना होता है, k की वैल्यू 3 है, 3 में से कैपिटल N में से माइनस करेंगे तो 3 ही बचे, 3 इधर 3 इधर, 3 से 1 इधर निकाल लें, और 4 चूँकि पूरे करने हैं 1 इधर निकाला तो 3 इधर से निकाल लें। इसको सॉल्व करेंगे ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इफ़ स्मॉल n गिवन है, कैपिटल N गिवन है, k गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 पूछा गया है। ग्रेटर देन 1 का मतलब है इसमें 2, 3 दोनों इन्वॉल्व हैं। ठीक है, हमने कहाँ तक जाना होता है ये बात मैं आपको बता दूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 है, तो हमने जो स्मॉल n और k इन दोनों में से मिनिमम जो होता है वहाँ तक जाना होता है। मिनिमम इन दोनों में से 3 है तो हम 3 तक जाएंगे, ग्रेटर देन 1 में 2 और 3 आ जाएंगे। अब इस पे भी कैटेगरी अप्लाई करेंगे, इस पे भी ऊपर 2 ब्रैकेट्स, 3k की वैल्यू है। ठीक है, 3 इधर रिमेनिंग कैपिटल N में से रिमेनिंग 9, यहाँ पे 12 में से 5 निकालिए क्योंकि स्मॉल n 5 है, कैपिटल N में से 5। अभी इस टेक्निक को बड़े ध्यान से समझें, कि कोई मुश्किल टेक्निक नहीं है हाइपर ज्योमेट्रिक में। कैपिटल 12C5
12C5 और यहाँ पे 3C2 और यहाँ पे 9 में से इधर चूँकि 5 है तो ऊपर भी 5 पूरे करने हैं, 2 इधर हैं तो 3 और कर लें तो 5 पूरे हो जाएंगे। सेम पैटर्न पे 3, 9, 12 यहाँ पे लिखा 12 में से 5 निकाल लिए, इधर 3 में से 3 निकाल लिए, ठीक है, क्योंकि ये 2 की प्रॉबिलिटी थी, इधर 2 निकाले, ये 3 की प्रॉबिलिटी है, इधर 3 निकालेंगे और इधर 3 निकालेंगे तो 2 और इसमें निकालेंगे तो 5 पूरे हो जाएंगे। आप इन दोनों को सेपरेट सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ रही है इन क्वेश्चंस की। ये हाइपर ज्योमेट्रिक के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट इसका 4 पार्ट देखें जी। 4 पार्ट में स्मॉल n है 3, कैपिटल N है 10 और k है 3। पूछा क्या गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन 3। इसमें कौन कौन शामिल होगा? 1, 2, 3 शामिल नहीं होगा, लेस देन 3 है ना, तो इसमें 1 और 2 दो शामिल होंगे। ब्रैकेट्स लगाएं। ब्रैकेट्स कैसे लगानी है? ऊपर 2 ब्रैकेट्स लगाएं, डिवाइड में 1। यहाँ पे k लिखना होता है। k हमारे पास क्या है इसमें? 3, k है 3 और 3 इधर है तो इधर 7, क्योंकि कैपिटल N है हमारे पास 10 है, 10 - 3 7, इधर 10 में से कैपिटल N C स्मॉल n, इधर 1 निकालना है क्योंकि 1 की प्रोबेबिलिटी है, इधर 1 तो हमें 3 पूरे करने हैं, इधर 1 है तो इधर 2 लिखते हैं। ये सेम पैटर्न पे यहाँ पे ये 2 के अकॉर्डिंग आ जाएगा, इधर 2 है तो इधर 1 हो जाएगा। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे प्लस करके तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाए। इफ़ कैपिटल N इज इक्वल्स टू 10 है, स्मॉल n 5 है, k 1 है, देन फाइंड कंप्लीट हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखें k n और k में से मिनिमम तक हमने जाना होता है। मिनिमम क्या है? 1, तो हमने 0 से प्रॉबिलिटी स्टार्ट करनी है, 1 तक जाना है। जैसे ये देखें x कंप्लीट हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है, तो इसमें x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x का कॉलम लिखेंगे, x 0 और 1 बस लिखेंगे। क्यों 1 तक गए हैं? क्योंकि स्मॉल n और k में से मिनिमम तक हमने जाना होता है, 0 से 1। यहाँ पे फार्मूला लगाएं हाइपर ज्योमेट्रिक का, 2 ब्रैकेट्स, डिवाइड में 1 ब्रैकेट। यहाँ पे चूँकि ये k की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 है, 1 और इधर 9, इधर 10, क्योंकि कैपिटल N 10 है। इसमें से k में से ये जो हम इंटरेस्टेड हैं 0 निकाल लें तो 5 पूरे करने हैं, इधर 0 है तो इधर 5। नेक्स्ट ब्रैकेट में 1, 9, 10, 10 में से 5 निकाल लें और इधर 1 में से 1 निकाल लें और चूँकि 5 पूरे करने हैं, इधर 5 है तो इधर भी 5, 1 और 4। इस दोनों को सॉल्व करें तो आपके पास ये कंप्लीट हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है। अ मोबाइल फ़ोन शॉप हैज़ 3 गुड एंड 2 डिफेक्टिव। अब देखें इसमें 3 गुड एंड 2 डिफेक्टिव हैं, टोटल 5 हो गए। तो हमने कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर बना लेना है। 5 हैं टोटल हमारे पास, जिसमें से 3 गुड हैं और 2 डिफेक्टिव हैं, जो जिसके बारे में हमें नेक्स्ट पूछा जाएगा ना, जैसे नेक्स्ट बोथ विल बी गुड, गुड के बारे में पूछा जा रहा है, तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है वैल्यू k की, ये k की वैल्यू है हमारे पास 3। और अब मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ये देखें स्मॉल n हमारे पास इसमें। आप देखें आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये तो आपको यहाँ से 3 गुड एंड 2 डिफेक्टिव का पता चल गया था। आगे पूछा है 2 सेल्स फोन्स आर सिलेक्टेड, यानी कि 2 सेल फोन सेलेक्ट करने हैं। स्मॉल n सिलेक्शन जो होती है वो स्मॉल n होती है। स्मॉल n इसमें हमारे पास 2 है, विदाउट रिप्लेसमेंट का वर्ड है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें तो नहीं कहा गया कि आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करनी है, लेकिन चूंकि इसमें वर्ड है विदाउट रिप्लेसमेंट, ये शो कर रहा है कि ये हाइपर ज्योमेट्रिक का क्वेश्चन है। क्लियर? फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब पहला पार्ट इसका क्या है? बोथ विल बी गुड। अब गुड के बारे में हम इंटरेस्टेड हैं, तो स्मॉल n 2 के 2 मोबाइल सेलेक्ट करने हैं। तो गुड के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो k हमारा क्या होगा? गुड वाले, ये k इज इक्वल टू 3, कैपिटल N इज इक्वल टू 5। अब बोथ विल बी गुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। अब इसके अकॉर्डिंग ऊपर 2 ब्रैकेट्स लगाएं, नीचे 1 ब्रैकेट लगाएं। k की वैल्यू इधर लिखें 3 और रिमेनिंग 2, 5 है ना टोटल, यानी कि दोनों कैटेगरीज, गुड वाली और डिफेक्टिव वाली, और 5 हैं टोटल। 5 टोटल में से 2 निकाल लें और इधर 3 में से 2 निकाल लें कि दोनों गुड हों, और इधर 0 क्योंकि 2 इधर हैं तो 2 और 0। इसको सॉल्व करेंगे आपका ये आंसर आ जाएगा। आई होप आपको इसके पार्ट की समझ आ गई है। नेक्स्ट आपका
पार्ट है 1 इज़ गुड एंड 1 इज़ डिफेक्टिव। अब इस सूरत में गुड कितना है 1, तो हम तो गुड के बारे में ही प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 ये हमने सॉल्व करना है। ये मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ। ये सेकेंड पार्ट है 1 इज़ गुड एंड 1 इज़ डिफेक्टिव, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 हमसे पूछा जा रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ऊपर दो ब्रैकेट्स 3 2 गुड और डिफेक्टिव वाली कैटेगरीज हैं दो, इसमें कैटेगरीज होती हैं, और ये 5 में से 2 निकाल लें, गुड में से 1 निकाल लें और 1 डिफेक्टिव में से निकाल लें। इसको सॉल्व करेंगे ये आंसर आ जाएगा। थर्ड इसमें पूछा गया है बोथ विल बी डिफेक्टिव। प्रोबेबिलिटी बोथ डिफेक्टिव का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 कि गुड कोई भी नहीं है। बोथ डिफेक्टिव तो हम चूँकि हमने कैटेगरी के को गुड रखा हुआ है, 3 जो है यहाँ पे जो होता है वो हमें के की कैटेगरी है, तो दोनों डिफेक्टिव का मतलब है कि गुड तो 0 हुए, तो इसका मतलब है हमसे पूछा क्या जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब देखें 3c 0 2c 2 दो तो पूरे करने हैं ना, 5c 2 5 में से 2 निकालें, ऊपर पे तो 2 पूरे करने हैं, इधर से 0 हैं तो इधर से 2, इसको सॉल्व किया ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है A state lottery is conducted in which 6 winning numbers are selected from a total of 52 numbers. टोटल हैं 54 नंबर्स, जिसमें से 6 विनिंग नंबर्स हैं, ठीक है। तो फिर रिमेनिंग कितने विनिंग नहीं हैं ये ज़रा देखें जी। 54 टोटल नंबर हैं, के हमारे पास विनिंग नंबर जो कि 6 हैं, तो जो विनिंग नहीं है वो 48 हैं। तो इसमें अब ये कैपिटल N हो गया, ये के हो गया, और सिलेक्शन कितने की करनी है, 6 नंबर्स सेलेक्ट करने हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इफ़ 6 नंबर्स आर रैंडमली सेलेक्ट। अब ये पार्ट्स हैं, पहले में प्रोबेबिलिटी पूछी किसकी जा रही है, 4 नंबर्स विल बी विनिंग नंबर्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 4। अब इसमें ऊपर 2 ब्रैकेट्स लगाएं जिसमें 6 और 48 लिख लें, और यहाँ पे 54 में से 6 निकालने हैं, यानी कि कैपिटल N में से स्मॉल n निकालना है। तो अब 6 इधर हैं तो इधर 6 पूरे करने हैं, इसमें से 4 के में से 4 और इसमें 2 4 2, इसको सॉल्व किया ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी 3 नंबर्स विल बी विनिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल्स टू, ये 2 ब्रैकेट्स लगाएंगी, 6 48 दोनों कैटेगरीज हैं, 54 में से 6 और 3 विनिंग नंबर्स, तो इधर में 3 और 3 इधर से, क्योंकि 6 पूरे करने इसको सॉल्व करेंगे ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है नॉन विनिंग नंबर। नॉन विनिंग नंबर है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब कैटेगरीज वही हैं 6 एंड 48 और 54 में से 6 इधर से 0 क्योंकि विनिंग नंबर 0 हैं, और इधर से 6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है एटलीस्ट 1 विनिंग नंबर। एटलीस्ट 1 विनिंग नंबर का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1, क्योंकि ये आपको पता है कि ये हम कह सकते हैं जी, इसको हम ये कह सकते हैं अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है तो इसको हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 कह सकते हैं। अब लेस देन 1 में क्या आ जाएगी 0, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व ये करेंगे कि इसमें 6 एंड 48 है और यहाँ पे 54 है, 54 में से 6 निकाल लें, यहाँ पे 0 एंड 6 पूरे करने हैं। इसको सॉल्व किया 1 में से माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा आंसर। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई है। आज के लिए 38 तक काफ़ी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद इस चैप्टर के एंड तक ये सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।